हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे नए वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे जो कि कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोरल ड्रॉ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स की भी होती है, जिससे हमें डिज़ाइनिंग करने में या किसी भी वर्क को करने में आसानी हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले शॉर्टकट की देख लेते हैं। पेज बॉर्डर को सेट करने के लिए, पेज बॉर्डर को शो करने के लिए, व्यू करने के लिए अल्टर वीएचपी। अल्टर वीएचपी इसकी शॉर्टकट की है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जा सकते हो। वी मतलब व्यू, पी मतलब पेज, अल्टर वीएचपी। ठीक है? ये करने पे आपको पेज बॉर्डर आ जाएगी। अगर आप प्रिंटेबल एरिया करना चाहते हैं तो वो भी आपका यहाँ पर प्रिंटेबल एरिया हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह से इनको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है? अगर पेज बॉर्डर भी नहीं चाहते हो आप तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। जी से ठीक है? तो इस तरह से हम जो हमारा पेज है उसकी बॉर्डर को हाइड या शो कर सकते हैं। इसके लिए अल्टर वीएचपी आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलर पैलेट के लिए। ठीक है? अब राइट क्लिक करने के लिए जैसे हमारा ये बॉक्स है। अब बॉक्स में क्या है, कलर फिल करना है। हमने पहले भी बताया था कि राइट क्लिक करने पर कलर पैलेट में जैसे हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया तो ये बॉर्डर फिल होती है। राइट क्लिक किया तो बॉर्डर फिल होएगी, और अगर यहाँ पर हमने लेफ्ट क्लिक किया तो यहाँ हमें जैसे ये शेप फिल होया। ठीक है? राइट क्लिक करने पर बॉर्डर फिल होती है और लेफ्ट करने पर शेप के अंदर की चीज़ें फिल होती हैं। ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन को रीडू और अनडू करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। इससे रीडू मतलब जो आपने लास्ट में जो आपकी ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन छूटी हुई थी, वो आपको रीडू मतलब रिवाइंड लाने के लिए। ठीक है? इसी तरह से अनडू करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस जेड, जो कि नॉर्मली होता है, तो इसे कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो ये अनडू हो गया। अनडू मतलब गायब हो गया। ठीक है? अब जैसे हमें बहुत सारे बॉक्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ ये बना रखा है, इतने सारे अपने ऑब्जेक्ट हैं। तो इनको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए, जो कि हमने पहले भी यूज़ किया था। सारे जो भी हमारी पेज पर जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया, डिज़ाइन बनाए, उनको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज़ किया जाता है। ठीक है? इससे सारे ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, टूल जो है हमारी डायरेक्ट पिक टूल लाने के लिए हम जैसे हमने यहाँ पे शो करा था, पिक टूल हमारी यहाँ पर फर्स्ट दी गई है। डायरेक्ट पिक टूल लाने के लिए स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये स्पेस बार का यूज़ करा तो हमारे यहाँ पर ये देखिए, ये पिक टूल आ गई हमारी। ठीक है? तो डायरेक्ट पिक टूल लाने के लिए हम स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है। इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन को डुप्लिकेट या कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज़ किया जाता है। ठीक है? जैसे हमने यहाँ पर पिक टूल लिया है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। ठीक है? कंट्रोल प्लस डी किया है, तो डी करने के बाद ये देखिए कॉपी हो गई, डुप्लीकेट हो गई है। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। लेफ्ट की को प्रेस करके और खींच कर ड्रैग करके राइट क्लिक पर क्लिक करके छोड़ना है, तो इससे भी ये डुप्लीकेटेड कॉपी हो जाता है। तो ये 2 तरीका है डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए। ठीक है? इसकी शॉर्टकट की है ये। या फिर आप चाहते हैं तो एक और तरीका है इसमें, आपके जो कीबोर्ड है उस पर प्लस न्यूमेरिकल की के जो बटन है उसमें जो प्लस का ऑप्शन है उस पर एंटर करने पर भी ये डुप्लीकेट हो जाती है। ठीक है? तो 3 तरीके हो गए हैं। आप आसानी से इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टूल्स के बारे में भी हम जान रहे हैं। इसको डायरेक्ट जानने के लिए आप कंट्रोल प्लस F8, ठीक है ना? कंट्रोल प्लस F8 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस G, मतलब इससे क्या होता है, ग्रुप सेलेक्ट होता है। कंट्रोल प्लस ए से होता है सिलेक्ट ऑल, जो कि अभी अभी हमने देखा है। पर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको ग्रुप करना चाहते हैं, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक और बॉक्स है,
ये एक और है, ठीक है ना? अब इन बॉक्स को हमने अंदर रखा है, ठीक है? इसको भी हमने अंदर रखा है, ये। पर हम इस ऑब्जेक्ट को जब उठाएँगे, तो उठाने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारे इस फॉर्म के साथ नहीं आएँगे। मतलब कन मतलब हमारा जो बॉक्स है पूरा 3 बॉक्स को एक एडजस्ट होना है, मतलब फिट होना चाहिए। अगर हम इस बॉक्स को उठाते हैं तो इसमें भी इसके साथ ये भी उठने चाहिए, ठीक है ना? इसके साथ ये भी आने चाहिए। इसके लिए हमें पहले इसको सिलेक्ट ऑल करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर कंट्रोल प्लस जी करना है, जो कि ग्रुप है, ठीक है? और फिर बाहर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर क्लिक करके इसको उठाते हैं। देखिए, ये पूरा ग्रुप जो है, ये उठकर यहाँ पर आ गया है। अगर इसको अनग्रुप करना है, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस यू करेंगे। कंट्रोल प्लस यू करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, तो ये अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से ग्रुप और अनग्रुप आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की आपको पता ही चल गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, कोई ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है ना? अब उसको फिट करने के लिए जो स्क्रीन है, ज़ूम होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे फिट ऑन स्क्रीन करने के लिए, स्क्रीन पर फिट करने के लिए F4 का यूज़ किया जाता है। F9 का यूज़ होता है हमारे इसमें फुल स्क्रीन के लिए, ठीक? अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना? एक्सपोर्ट मतलब डाउनलोड करने के लिए, यहाँ से भेजने के लिए, यहाँ से हमारे फ़ोल्डर में डालने के लिए हम फ़ाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखता है, तो हम यहाँ से जाते हैं। तो डायरेक्टली जाने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू ई करने पर आपको इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपनी डिज़ाइन को सेव कर सकते हो, ठीक है? तो कंट्रोल प्लस ई जो है इसकी शॉर्टकट की है। ये सेव करने के लिए सीडीआर फाइल के लिए ब्रेक आर्टिस्टिक टूल का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, टेक्स्ट टूल लेके, ठीक है? अब हमें इन ऑब्जेक्ट को क्या करना है यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब ब्रेक आर्टिस्टिक टूल का यूज़ से अरेंज करना है, मतलब यहाँ पर ब्रेक मतलब तोड़ना है। इसके लिए आप कंट्रोल के का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के करेंगे तो हमें जो भी ऑब्जेक्ट करना है वो अलग-अलग यूज़ हो जाएँगे। जैसे हमें ये अलग करना है तो ये अलग हो जाएगा, इसे अलग करना है तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए, इस तरह से हम सारे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अरे अरेंज करने के लिए ब्रेक आर्टिस्टिक टूल है, ठीक है ना? इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के है कि सेपरेट टेक्स्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे हमने किया है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट देख लेते हैं इलिप्स टूल। इलिप्स टूल के बारे में हमने पहले की वीडियो में देखा था। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7 होती है। यहाँ से हम देख सकते हैं इलिप्स टूल, यहाँ पर भी दिया है F7। डायरेक्टली आप F7 को क्लिक करेंगे तो इलिप्स टूल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इलिप्स टूल सर्कल बनाने के लिए होता है, एक सर्कल का शेप बनाने के लिए होता है। शेप टूल की शॉर्टकट की F10 है। F10 क्लिक करेंगे तो आपका शेप टूल यहाँ पर आ जाएगा। एक्स टूल बार के लिए आपको यहाँ पर F8 का यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी शॉर्टकट की है। यहाँ पर भी देखो दी गई है F8। हमने कुछ टूल के शॉर्टकट के बारे में पहले भी बता दिया था हमने। पॉलीगॉन टूल, इसकी शॉर्टकट वाई। देखिए, यहाँ पर पॉलीगॉन टूल की शॉर्टकट वाई है। स्प्रियल स्प्रियल टूल की है ए और ग्राफ पेपर की डी है। तो यहाँ पर कुछ टूल्स की शॉर्टकट की दी गई है, वो यहाँ से आप कर सकते हो डायरेक्टली। टूल्स पर ना जाके डायरेक्ट शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज़ कर सकते। किसी टेक्स्ट को या फिर कोई भी डिज़ाइन को हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकल करने के लिए भी शॉर्टकट की होती है। अगर हॉरिज़ॉन्टल करना है अलाइनमेंट को, अगर हॉरिज़ॉन्टल करना है तो आप हॉरिज़ॉन्टल भी कर सकते हो। सी टाइप करने पर आपको हॉरिज़ॉन्टल सेंट्रल एलिजमेंट पे आता है और ई करने पर वर्टिकल सेंटर एलिगेंट आता है। एफ एट करने पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाएगी। जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपकी साइज़ है और यहाँ पर स्केलर मिरर और यहाँ पर स्केव, जो भी करना है वो यहाँ से आप साइज़ को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से अप्लाई कर लें। तो ये इस तरह से आपकी इमेज निकल के आ जाएगी, ठीक है? न्यू पेज लेने के लिए हमें कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करना होता है, ये। और यहाँ पर आपको ये सेटिंग मिल जाती है जो कि हमने फर्स्ट कोरल ड्रॉ ओपन करने से पहले की थी। यहाँ से आपके पेज का नाम, यहाँ पर प्रीसेट डायमेंशंस करना पड़ता है, आपकी
पेज की साइज़ क्या है, किस प साइज़ में किस रेंज में करना चाहते हो, ए4, लेटर जिसमें भी करना चाहते हो, विड्थ कितनी है, यहाँ पर आप इंचेस में करना चाहते हो, पिक्स में, पॉइंट में, पिक्सल में, जो इसमें भी करना चाहते हो वो हाइट, हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकल वो यहाँ से सिलेक्ट करना, नंबर ऑफ पेज यहाँ पर लिखना है, प्राइमरी कलर मेड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, CMYK या फिर RGB, यहाँ पर RGB रेंडरिंग रिज़ॉल्यूशन से यहाँ पर बताना है, ठीक है ना? प्रीव्यू मोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद आपको न्यू पेज शो हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप किसी भी शेप को बना रहे हो, तो उसे कंट्रोल के साथ बनाएँ, क्योंकि कंट्रोल के साथ बनाने से शेप जो है प्रॉपर बनता है, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पर इलिप्स टूल लिया, इसको हम कंट्रोल के साथ ड्रैग किया है, तो ये देखिए कितना सीधा बना है। अगर हम बिना कंट्रोल के बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर कंट्रोल के साथ किसी भी शेप को बनाते हो, तो वो प्रॉपरली फिक्स साइज़ में बनता है, जो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट या शेप को अगर हमें बड़ा करना है, तो उसके साथ हमें क्या करना है, शिफ्ट को क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट को क्लिक किया, ये इस तरह से। तो इस तरह से आप उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो प्रॉपर। इसी तरह अगर आप किसी टेक्स्ट पर ये अप्लाई करते हैं, तो जैसे हमने करा है, वैसे तो हम नॉर्मली यहाँ से खींचकर इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। अगर शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाकर कोई भी शेप या फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, वो प्रॉपर वे में होएगा, ठीक है ना? अगर आप नॉर्मली ऐसे खींचोगे तो प्रॉपर वे में नहीं होगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। किसी भी शेप को कॉपी या डुप्लीकेट करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस सी वी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक शेप लिया है, ठीक है? और इसके बाद हमने यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी कॉपी वी पेस्ट और उसके बाद हमने ड्रैग करके यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया। तो ये आपकी डुप्लीकेट या कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस किसी भी शेप को कॉपी कर सकते हो। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन न्यूमेरिकल की दी गई है कीबोर्ड पर, यहाँ पर प्लस दिया गया है। इसको प्रेस करने के बाद इसको ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो शेप है वो कॉपी हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट इसकी की थी, कंट्रोल प्लस सी प्लस वी, कॉपी प्लस पेस्ट, ठीक है? अब आगे देखते हैं हम। अब जैसे हमारे यहाँ पेज की फ्रेम है, अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर शेप चाहिए, तो हम डायरेक्टली शेप टूल पर जाकर और डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमें हमारा जो पेज जिस साइज़ का है, उसी साइज़ में हमें शेप मिल जाएगा। देखिए, डबल क्लिक किया और उसी शेप में हमें यहाँ पर हमारा बॉक्स मिल गया है, ठीक है? तो ये डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक शेप बनाया है, ठीक है ना? तो अब इस शेप को हमें सेंटर पे लाना है और फिक्स सेंटर पे लाना है। तो फिक्स सेंटर पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओनली पी क्लिक करना पड़ेगा। तो शेप जहाँ पर भी रखा होगा, वो आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा। जैसे ये हमने क्लिक किया, पी करा। पी करने के बाद हमारा जो शेप है, वो हमारे पेज के प्रॉपर सेंटर में आ गया है। ठीक है ना? इसकी शॉर्टकट की पी है, ओनली पी। ठीक है? अब कोई भी वर्टिकल शेप है आपका या फिर वर्टिकल टेक्स्ट है, उसको क्या करना है, उसकी गैप को कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, आपके इसमें इस तरह से वर्टिकल है, ठीक है ना? इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और शिफ्ट प्लस ए, तो इसके बीच की जो गैप है, वो प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है ना? तो किसी शेप या इसे टेक्स्ट में भी ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है? इसी तरह हम हॉरिज़ॉन्टल शेप में भी इसका यूज़ कर सकते हो, उसकी गैप को कम करने के लिए। इसके लिए हमें शिफ्ट प्लस पी का यूज़ करना होता है। तो हम पहले हॉरिज़ॉन्टल बना लेते हैं, फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद शिफ्ट प्लस पी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके बीच की जो गैप है वो बराबर हो चुकी है। तो इसी तरह से आप टेक्स्ट में भी आसानी से हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल की गैप को बराबर कर सकते हैं। वर्टिकल के लिए है आपको शिफ्ट प्लस ए और हॉरिज़ॉन्टल के लिए है शिफ्ट प्लस पी। ये हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, ठीक है? अब इसी तरह अलाइनमेंट के लिए आप टॉप पर ले जाना चाहते हो किसी भी शेप को, तो उसके लिए टी टाइप करना होगा, लेफ्ट ले जाने के लिए एल, बॉटम ले जाने के लिए बी और राइट ले जाने के लिए आर टाइप करना होगा।
ठीक है? किसी भी 2 शेप को एक करने के लिए अगर किसी एक शेप को किसी दूसरे शेप के अंदर रखना है, तो पहले उसे क्या करना होगा शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके जिसमें भी रखना है उसे सेलेक्ट करके अलाइनमेंट करना होगा और अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना होगा। किस तरह से देखते हैं, जैसे 2 शेप बनाया हमने, कुछ इस तरह से बनाया। इसके बाद हमें क्या करना है, क्या है हमें शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है, ठीक है? शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस शेप को एक करना है। एक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं वाइंड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिम्प्लीफाई और भी बहुत से ऑप्शन दिए हैं। हमें यहाँ पर वाइंड के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ठीक है? तो क्लिक करते ही ये जो हमारी डिज़ाइन है वो आपस में जुड़ जाएगी। देखिए इस तरह से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डिज़ाइन को जोड़ने के लिए हम वाइंड का यूज़ करते हैं और इसका शॉर्टकट क्या है? हम किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है ना? लेने के बाद शिफ्ट के साथ उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शन दिए जाएँगे। सेकंड ऑप्शन आपका वाइंड का दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो आपस में जुड़ जाएँगे। ठीक है? फुल स्क्रीन करने के लिए F9 का यूज़ करते हैं और ज़ूम इन, ज़ूम आउट के लिए आप यहाँ ज़ेड यूज़ करने पर होगा। शेप को रिपीट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर, नीचे भी आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम कोई शेप लेते हैं, ये इस तरह से अगर आप नीचे ये इस तरह से अगर आप नीचे की साइड भी करना चाहते हो तो आप पहले इसको सिलेक्ट करें, देन कॉपी करके नीचे लाएँ, अब कंट्रोल आर करें। तो इस तरह से आप नीचे हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ही इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे इसमें भी कर सकते हो आप, कंट्रोल आर करेंगे। इस तरह से आप आसानी से इसको रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी 2 शेप में से एक शेप को पीछे वाले जो शेप है उसको ऊपर लाना है, ठीक है ना? तो इसके लिए शिफ्ट प्लस पेज डाउन की को क्लिक करना होगा। अगर नीचे वाले को ऊपर लाना है तो पेज डाउन और नीचे वाले को ऊपर रखना है तो पेज अप करना होगा, ठीक है ना? तो देखते हैं हम कलर फिल कर लेते हैं। अब इस शेप को हमें नीचे डालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पेज डाउन किया था देखिए पीछे चला गया है। अगर इसी शेप को हमें अब बाहर लाना है तो पेज डाउन की क्लिक करना होगा शिफ्ट के साथ। देखिए, इस तरह से हम किसी भी शेप को हाइड या शो कर सकते हैं 2 शेप लेकर, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी कलर को किसी ऑब्जेक्ट से कॉपी करने के लिए शिफ्ट प्लस माउस की राइट बटन को क्लिक करना होता है। इस कलर को हमें कॉपी करना है, तो इसके साथ हमें क्या करना होगा, इसके साथ हमें शिफ्ट प्लस माउस का राइट बटन ड्रैग करके और यहाँ पर छोड़ना है। तो देखिए कॉपी होके यहाँ पर सेम टू सेम कलर यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से हम यहाँ से अगर जो बॉर्डर है, आउटलाइन है, उसको कॉपी करना है, तो उसके लिए अल्टर प्लस माउस का राइट बटन क्लिक करके इसी तरह से छोड़ना है। देखिए, देखिए आउटलाइन इसकी कॉपी हो गई है। ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन और ग्रेटर देन, इसका यूज़ करना सीखना होगा। ये टेक्स्ट के नीचे के स्पेस को कम करती है, लेस देन, और ग्रेटर देन है, ये टेक्स्ट के अंदर के स्पेस को बढ़ाने के लिए काम आती है। अब यहाँ पर क्या है, एम टाइप करेंगे। एम टाइप करने के बाद क्या होता है, टेक्स्ट की लाइन में गैप को कम करने के लिए होता है या फिर गैप देने के लिए होता है। ठीक है? सबसे पहले हम टेक्स्ट लेंगे, इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एम टाइप करना है। तो यहाँ पर एरो आ गया है। अगर हमें हॉरिज़ॉन्टल इसको गैप को क्या करना है, टेक्स्ट की लाइन को बढ़ाना है, इसकी गैप को, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर वर्टिकल में करना है तो इस तरह से आप गैप की लाइन को खींच के आपके हिसाब से इसकी गैप को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है ना? तो हम नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल प्लस जे, ये टूल्स के बहुत सारे ऑप्शंस देने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस जे, देखिए यहाँ पर आपको वर्क प्रेस के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे क्लासिक है, डिफ़ॉल्ट है, लाइट है, पेज लेआउट है। जैसे पेज लेआउट पर क्लिक किया हमने तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं
और क्लासिक वर्क किया है तो क्लासिक के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू यहाँ से आप ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स दिए गए, डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे, ठीक है? जिससे हमने एक ऑब्जेक्ट लिखे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक-एक को सेंटर पर लाते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है पी। सबको सिलेक्ट किया है, पी को टाइप किया, ये देखिए सभी एक साथ आ गए, ठीक है? एक-एक करके लाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। एक को सिलेक्ट करें, पी करें, दूसरे को सिलेक्ट करें, फिर पी करें, फिर तीसरे को सिलेक्ट करें और फिर पी करें। तो इस तरह से आप सिंगल में भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। अब जैसे F5 होता है, F5 क्लिक करने पर डायरेक्टली हम F5 क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो लाइन टूल है, वो यहाँ पर एक्टिव हो जाती है, देखिए। तो लाइन टूल की शॉर्टकट की क्या है? F5, ठीक है? इसी तरह F6 से रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के लिए होता है, तो हम डायरेक्टली F6 को क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल डायरेक्टली सेलेक्ट हो गया है। तो रेक्टेंगल की शॉर्टकट की F6 है, ठीक है? F7 क्लिक करते हैं, ये इलिप्स टूल की शॉर्टकट की है, डायरेक्टली आप इलिप्स टूल को F7 पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल, F11, जो भी कलर प्लैनेट है उसको सिलेक्ट करने के लिए F11 का यूज़ किया जाता है। देखिए F11 ये ये कलर प्लैनेट को सिलेक्ट करने के लिए आपके हिसाब से यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो, डिज़ाइन भी दी गई है, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से ओके पे यहाँ सिलेक्ट करके उसको ले सकते हो। F12, F12 आउटलाइन के लिए होता है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पर आपके आउटलाइन के कलर दिए गए हैं, जो भी कलर आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं और विड्थ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जितनी भी चाहिए। यहाँ पर आपको कॉर्नर बताए गए हैं, किस तरह के कॉर्नर रखने हैं वो आप ले सकते हो। फिर यहाँ से आप ओके कर सकते हो, इस तरह से आपकी लाइनिंग बन जाएगी, ठीक है? F12 इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है? तो इस तरह से शॉर्टकट की के इस्तेमाल करके आप आसानी से कोरल ड्रॉ को यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी तरह की डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। आज हमने कुछ शॉर्टकट की के बारे में जाना है, जिसको जानना आपको ज़रूरी था। नेक्स्ट वीडियो तक आप इन सब का रिवीज़न करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।